us Santosh Gupta ji, producer and the founder of Pinnacle, and Vivek ji from Alt Balaji. Thank you, sir, for joining us, and thank you, sir, for giving us Honey Trap Squad. Thank you to reach on time. सर अपना प्रोजेक्ट है, बस ज़्यादा नहीं, 15-20 मिनट से ये लोग प्रशांत को परेशान कर रहे हैं कि कहाँ हैं सारे लोग। सॉरी, और वो जरूरी थी। वेरी नाइस सर, आपको बोल रहे हैं ब्लैक में हॉट, आई थिंक। So कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है हम दोनों का, बट हमेशा हमारी ट्वीनिंग मैच हो ही जाती है, एंड वो चाहे SIPL की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या यहाँ की भी हो। तो आई एम वेरी हैप्पी। ऑल्ट के साथ मेरा ये पहला कोलैबोरेशन है और बहुत टाइम से मुझे बालाजी के साथ काम करना था। फाइनली थैंक यू विवेक जी। यस ऑब्वियसली, एंड नाउ तो ऑब्वियसली द जर्नी बिगिंस। सो आई एम लाइक वेरी हैप्पी कि हनी ट्रैप के साथ मेरा ये जर्नी स्टार्ट हुआ है, एंड इट्स आई थिंक परफेक्ट प्रोजेक्ट है। एंड बाकी तो सब बताएंगे प्रोजेक्ट के बारे में। आई कैन जस्ट टेल यू, नहीं तो ज़्यादा रिवील कर दूंगी अपने कैरेक्टर के। वो तो हम इन सब लोगों को दिखाने वाले अभी तो आपको देखना है, बट बैक टू बैक रिलीजेस हो रही हैं आते ही, तो मैं बहुत खुश हूँ। और शरद एंड करणवीर और बाकी जो मेरे को एक्टर्स हैं, बहुत ही अच्छा लगा काम करके। एंड प्रोड्यूसर सर जब संतोष गुप्ता हों हमारे साथ, एंड मैं इन्हीं के साथ काम भी कर रही हूँ पिनाकल के साथ, तो एक फैमिली वाली फीलिंग थी जब प्रोजेक्ट शूट कर रही थी। तो आई एम वेरी हैप्पी। थैंक यू सर फॉर हनी ट्रैप स्क्वाड। बहुत चैलेंजिंग था इसका। सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग इसलिए था कि मैं बिग बॉस में नेक्स्ट डे मेरी एंट्री थी और सुबह 4:30 बजे तक मैं डबिंग कर रही थी, और उसके एक दिन पहले तक एक्शन सीक्वेंस के पैच वर्क कर रही थी। तो चोटें भी लग रही थी, डे नाइट हम लोग शूट भी कर रहे थे, बट इतना मज़ा आया जब टीम इतनी अच्छी हो तो पता नहीं लगता, और एक्साइटमेंट उतना ज़्यादा था ये शूट करने का। तो आई एम वेरी हैप्पी। बहुत अच्छा शो बन के आया है, तो 100% सेटिस्फाइड हूँ मैं हनी ट्रैप। हनी तो देखिए बहुत सारे हैं इसमें, और ट्रैप भी मैंने सबको किया है, एंड बस अभी वेट कर रही हूँ फॉर ऑल माई हनीज टू कम। आई एम वेरी हैप्पी। इनफैक्ट काफ़ी लोगों ने अभी बारिशों में शरद और मैं रोमांस कर रहे थे, हॉट सिजलिंग सॉन्ग था हमारा, और सीधे कट टू आप हम दोनों को एक दूसरे से लड़ते हुए देख रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ, मैं ट्रेंड हूँ एक्शन में, और मेरी स्किल्स को यहाँ यूज़ किया गया। सो आई एम वेरी हैप्पी कि एक्शन भी, ग्लैमर भी, और जैसी मैं हूँ मुझे वैसे भी दिखाया गया। सो आई एम वेरी हैप्पी। एक कम्फर्ट जोन था मेरा हनी ट्रैप में। सो बाकी तो आई एम श्योर पीपल गोना लव मी। आई थिंक करण और मेरी केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा अच्छी है, और हमारे कुछ सीन्स भी ऐसे हैं तो लगा ही नहीं, जबकि थोड़ा सा फर्स्ट टाइम था मेरे लिए भी। थोड़े हॉट सीन्स थे, ऐसे कुछ सीन्स थे कि जिसमें अगर मेरे पास इतना अच्छा को एक्टर नहीं होता तो वो गिव एंड टेक नहीं होता, बट उन्होंने बहुत ईजी बना दिया, बहुत कंफर्टेबल हो गए ऐसे सीन्स करना उनके साथ। सो आई एम हैप्पी कि मुझे अपने करण भी दिए ऐसे सीन्स करने के लिए, एंड प्लस शरद। सो आई एम वेरी हैप्पी विद माय यस माय kisses are controversial also. ये जर्नी ना 6 मार्च को शुरू हुई थी। मैं और आकांक्षा एक दूसरे को 2 साल से जानते हैं। हम लोग बस ऐसे ही व्हाट्सएप पे कभी बात करते थे। एक प्रोजेक्ट हम लोग दुबई में कुछ करने वाले थे, बट किसी वजह से वो नहीं हो पाया था। फाइनली इनको ऐसा लगा कि इनको पिनाकल ज्वाइन करना चाहिए, और 6 मार्च होली से एक दिन ठीक पहले हम दोनों की मुलाकात होती है, और ये बिना पढ़े बिना जाने पिनाकल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करती हैं। और इन्होंने मुझसे सिर्फ एक चीज़ कहा था कि सर मुझे वो करना है जो मैंने अभी तक नहीं किया। उसमें कुछ चीज़ें थी जो उन्होंने रखी, ये तो मैंने कहा देखो मुझे कुछ टाइम लगेगा, क्योंकि मैं अब हाफ टाइम यहाँ होता हूँ, हाफ टाइम दुबई होता हूँ, क्योंकि वहाँ पे भी ऑफिस खोल दिया है। और उन्होंने कहा सर मुझे विश्वास है हम कर पाएंगे। 7 मार्च को ये 4 होली के इवेंट कर रही थी, 8 मार्च को ये बेंगलोर में 2 होली के इवेंट कर रही थी, और वहाँ से ये जर्नी शुरू होती है। टू बी वेरी ऑनेस्ट 24 मार्च को मैं दुबई से आ रहा था वापस, और ये 25 की सुबह यहाँ से गोवा जा रही थी। और ये प्रोजेक्ट हनी ट्रैप स्क्वाड, इसका नाम ही नहीं था, नाम भी नहीं था तब। ये एक 2 एपिसोड का या 2.5 एपिसोड का कुछ कंटेंट था जो मेरे दिमाग में था। ये कंटेंट जब मैंने लॉकडाउन में 2-4-6 शॉर्ट फिल्म की थी तो मेरे दिमाग में आया था कि मुझे ये कभी बनाना है। जब आकांक्षा मुझे 6-7 मार्च को मिली, हमने काम करना शुरू किया, तो मेरे दिमाग में सेट हुई कि ये लड़की विल डू द जस्टिस। ये हनी ट्रैप स्क्वाड नाम ही नहीं था ना तब, तो कुछ और था। तो मैंने इसको सुनाया फ़ोन पे। मैं जा रहा हूँ फ्रॉम माई ऑफिस टू एयरपोर्ट, उतनी देर में 30-40 मिनट में मैंने इसको कॉन्सेप्ट सुनाया। मैंने कहा सुनो तुम अपने कुछ कपड़े कैरी कर लो, डायरेक्टर DOP एडीज पहुंच रहे हैं, हम गोवा में कुछ शूट कर रहे हैं, और ये ऐसे ही शूट हुआ है। नो, सो आई डिडंट ट्रैप द। तो इन्होंने जब मुझसे कहा कि मुझे ऐसा कुछ करना है, तो ये वैसा कुछ था जो ये करना चाहती थी। इन्होंने बहुत सारी वेब सीरीज की हैं टीवी पे 4 साल तक, विघ्नहर्ता गणेशा, जहाँ पे लोग आकांक्षा पुरी को नहीं जानते थे। साउथ की 7-8-10 फिल्में, 15-20 गाने जो 200, 300, 50, 100 मिलियंस के हैं।
बट एक वो चीज़ इनके कैरियर में मिसिंग थी और ये हमारा डिस्कशन 6 मार्च को था कि सर मुझे ऐसा कुछ करना है। तो मैंने इन्हें सुनाया, मैंने कहा सर मैं कर रही हूँ, मुझे नहीं पता बाकी लोग और कौन कर रहे हैं। लकीली जो लोग हमारे साथ में SIPL पे थे उसमें से मैंने 2-3 लोगों को और कास्ट किया और हमने इसका एक 12-13 मिनट का फुटेज सिर्फ वहाँ गोवा में शूट किया। वहाँ से आने के बाद मैं इस प्रोजेक्ट को भूल गया, आकांक्षा भूल गई, डायरेक्टर भूल गया, बट फिर और मैंने ये प्रोजेक्ट ये ऑल्ट में चले गए और मेरी इनके साथ बातचीत शुरू हुई। मैंने इनको बताया, मैंने कुछ 12-13 मिनट का ऐसे शूट कर रखा है और मेरे पास कुछ 50 मिनट का ही है। मैंने कहा सर थोड़ा सा और बड़ा करो ना इसको, अगर कॉन्सेप्ट आपका ही है तो इसको कुछ कैसे बड़ा कर सकते हैं। मैंने कहा ये हो जाएगा, इसमें बड़ी दिक्कत नहीं है। और वहाँ से ये प्रोजेक्ट इनफैक्ट दोबारा से फ्लो हो गया। तो जहाँ पे लोग ट्रैवल कर रहे थे, आकांक्षा कहीं ट्रैवल कर रही है, एक एपिसोड वहाँ शूट कर लो। रूमा शर्मा दुबई आ रही हैं, अंजलि पांडे दुबई आ रही हैं फॉर आईफा। तो डायरेक्टर DOP बोला एक एपिसोड यहाँ शूट करना है। वो वाले एपिसोड में इनके पास पासपोर्ट है लेकिन वो एक्सपायर होने वाला है, इसलिए तो मैंने दुबई वाले चीट किए, मैंने दुबई में शूट नहीं किया। दुबई वाले एपिसोड में ये इंडिया से एजेंट, इंडिया से दुबई में हूँ, इंडिया से ही दुबई में। सो बहुत टेक्निकल ऐसे शूट किया। आनंद ने वो है नहीं, आप लोगों को जो दिखाना है वो उसकी तैयारी में लगा हुआ है बेचारा, अभी भी बहुत मेहनत की उसने प्रोजेक्ट पे। तो हमने बहुत आराम से शूट किया, बहुत इत्मीनान से शूट किया। और मुझे ऐसा लगता है कि ऑल्ट जो बालाजी ऑल्ट हुआ करता था, वहाँ से फिर वो ऑल्ट हुआ, विवेक ने उसे आके हेड करना शुरू किया, नाउ एकता इज नॉट ओवर देयर। ये प्रोजेक्ट 100%ली ऑल्ट की ऑडियंस को, जो ऑल्ट की ऑलरेडी ऑडियंस है, और नई ऑडियंस को जो ऑल्ट पर इस शो के साथ में जुड़ेगी, पसंद आएगा। ऑल्ट जो बनाता रहा है जैसे भी शोज, प्लस अच्छे शोज भी बनाए, बेकाबू भी बनाया है, साफ सुथरे शोज भी बनाए, लेकिन ये मतलब कहीं पे भी आपको चीज़ ही नहीं लगेगा, ये कहीं पर भी आपको सेक्स ओरिएंटेड नहीं लगेगा। लेकिन लड़कियां हैं और मेरे खूबसूरत लड़कियां हैं, तो मेरे डायरेक्टर ने इन लोगों को बखूबी वैसे नहीं यूज नहीं किया है, बिल्कुल भी वैसा दिखाना चाहा है जैसा ये लोग दिखने के लिए खुद सामने से तैयार थे कि बोले सर ये सीन आप ऐसे कर लो। बहुत ही कंफर्टेबल स्पेस में शूट हुआ है। आनंद मिश्रा, इफ यू ऑल नो, आनंद मिश्रा BCL के प्रोड्यूसर हैं, बाकी उन्होंने बहुत कुछ प्रोड्यूस किया है। वो लॉकडाउन में डायरेक्टर बने और वो भी मेरी पहली शॉर्ट फिल्म थी। तो वहाँ से वो डायरेक्टर की जर्नी शुरू हुई। सो आई अंडरस्टैंड हिम कि उसके अंदर कितनी डेप्थ है। काफी लोग हैं, पर जिन्हें मैं ट्रैप करना चाहती हूँ इस टाइम वो है एल्विश यादव। मुझे वो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। इनफैक्ट अभी मैंने एक वीडियो किसी ने मुझे भेजी जिसमें एल्विश और अभिषेक मेरी बात कर रहे थे और उन्होंने एक सीट भी ब्लॉक करके रखी थी कि आकांक्षा पुरी की सीट है वो हम ब्लॉक करते हैं। तो मैं चाहती हूँ वो सीट मैं उनके लिए ब्लॉक करूँ। और मुझे बहुत रिग्रेट हो रहा है बिग बॉस से कि यार तब क्यों नहीं एल्विश को बुलाया जब मैं थी। और उनके तो नाम में भी विश है और आकांक्षा का मीनिंग विश होता है। सो आई सो विश कि एल्विश से मैं मिलती। दैट वाज इनसेन। मैंने ट्वीट भी किया था इसके बारे में। मैंने वो एपिसोड नहीं देखा था बट मैंने क्लिप्स देखी थी। बहुत ही यूजलेस बात है ये, एंड दैट टू फ्रॉम अ सेलिब्रिटी। यू कांट एक्सपेक्ट समथिंग लाइक दिस, सो आई डोंट सपोर्ट दिस। कांग्रेचुलेशंस, थैंक यू। आई एम वेरी हैप्पी यार, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स ऑलरेडी मिल रहा है। पीपल लव द लुक, पीपल लव द परफॉर्मेंस एंड एक्शन, रोमांस, थ्रिल सब कुछ है। सो आई एम वेरी हैप्पी विद हनी स्क्वाड। आई थिंक लोग बहुत प्यार कर रहे हैं मुझे और शरद को। बारिशों में तो हम लोग रोमांस कर रहे थे, यहाँ पे रोमांस नहीं कर रहे हैं, बट यहाँ पे एक्शन कर रहे हैं। और अभी आगे आप देखोगे दूसरे एपिसोड में हम लोग का एक्शन सीन्स बहुत अच्छे हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी कि शरद मेरे पोस्ट आ रहे हैं। आगे भी इनके साथ फिर से काम करना। जी बस ये है, जवाब हमेशा आपका आपके काम से होना चाहिए और मैं इसी में बिलीव करती हूँ। आते ही पहले सॉन्ग था, फिर ये है, अभी आगे भी और चीजें हैं। तो मेरा काम मेरे लिए बोलता है, मुझे नहीं बोलने की जरूरत है। प्लीज वॉच हनी ट्रैप स्क्वाड। प्लीज गाइस हनी ट्रैप स्क्वाड को देखें ऑल्ट पे एंड बहुत दिल से बनाइए। सबकी मेहनत है, बहुत प्यारे मेरे को स्टार्स हैं सब लोग साथ में। सो प्लीज गो वॉच इट एंड थैंक यू फॉर लविंग एंड गेट ट्रैप्ड। या इसमें ट्रैप हो जाए। वेरी एक्साइटेड। Sky 247 है, ऑल्ट बालाजी है, सो आई एम वेरी एक्साइटेड। और मुझे लग रहा है कि मैं सबसे पहले देखूँ जाकर, फिर आकर आप लोगों के सामने इसकी खूब तारीफ करूँ। वो अच्छा लगा। और बाकी और मनीषा अच्छा कर रही है और कौन अभिषेक इज़ वेरी नाइस। आई लव पूजा भट्ट बिकॉज वो सड़क मूवी से मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन वो एक मैच्योर अलग है, उनमें थोड़ा सा वो बात वो अलग लेवल की करती है। तो शायद मैं उनके साथ भी होती तो मैं सोचती यार ये गेम खेलने आई है या फिर मैच्योरिटी दिखाना आई है। तो थोड़ा सा है, बट आई लव हर। बाकी सीज़न अच्छा जा रहा है ना। मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इनफैक्ट मैं यहाँ हूँ ही अपनी दोस्त को सपोर्ट करने। लाइक आई टोल्ड her, I got your back in the show and outside the show also.
So I'm genuinely here to support her. मैंने पर्सनली 3 एपिसोड्स देखे हम लोगों ने. इट्स अ पावर पैक परफॉर्मेंस बाय हर. आई पर्सनली फेल्ट काफ़ी कुछ ड्रामा भी है, सस्पेंस भी है कि नेक्स्ट क्या होने वाला है क्या नहीं. सो बिल्टअप है स्टोरी में विच आई पर्सनली लव. सारी तो मैंने एपिसोड्स नहीं देखे बट घर जाके डेफिनेटली वो क्यूरियोसिटी है कि अगले एपिसोड में क्या होने वाला है. सो एक कहानी के लिए वो बिल्टअप होना बहुत ज़रूरी है. सो दिस इज़ अ ग्रेट स्टोरी लाइन विच इज़ डन बाय संतोष गुप्ता जी, Sky 247, and definitely I'm here to support Akansha. I think she's killed it. मैं उनके बाजू में अभी बैठी थी and I was telling her every now and then that you've really killed it. She's looking stunning in the show. Her performance is also amazing. मैंने next episode का थोड़ा ट्रेलर देखा जिसमें उन्होंने थोड़ा एक्शन भी किया है. I think that's amazing and I'm looking forward to watch the whole series for her. मुझे personally वो चीज़ सही नहीं लगी. ठीक है, आपको अगर प्रैंक करना है ठीक है, आप उसमें कुछ एडिबल मिला सकते थे या आप नमक डाल दो या कुछ भी डाल दो. डिटर्जेंट मुझे ऐसा लगता है कि वो केमिकल्स होते हैं उसमें, वो किसी की भी जान तो पता नहीं जान का, बट डेफिनेटली दिस इज़ समथिंग विच इज़ नॉट राइट. एंड उस सिचुएशन में जब यू हैव टू मेक श्योर कि आप फिट हो उस घर में इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मिंग टास्क एंड एवरीथिंग. तो जब हेल्थ पे आती है तो आप कुछ नहीं कर पाते हैं. सो डेफिनेटली वो चीज़ मुझे सही नहीं लगी. मैंने इसके बारे में ट्वीट भी किया था दैट पर्सनली मुझे ये सही नहीं लगा व्हाट शी हैड पुट डिटर्जेंट बिकॉज इट हैज़ केमिकल. First of all, I want to congratulate the entire team, and more than anything, today I'm here for him. Thank you. I think he has always been there to support me, and now it's his time to rise and shine. मैं बहुत proud हूँ, बहुत उसका मैंने जितना भी cuts देखे हैं, जितने भी edits देखे हैं, I think he is really doing a good job. And yes, जितना मैंने ट्रेलर देखा, I think it's a very different, very exciting concept. And आजकल जिस type of content in है, I think it's very today's generation and everyone is looking fab. अभी मैंने शरद का भी थोड़ा bits and pieces देखे. I really liked his look. Akansha is looking so gorgeous. She's looking so hot. So yes, I want to wish the entire team. I know a lot of my friends are there in the series, and special I want to say to Anand, who has directed the series. I mean, he has really done a fabulous job. But क्योंकि मैं एक बहन हूँ तो मेरा biasness रहेगी. तो पहले क्या होता था, पहले मैं आता था इनकी सीरीज़ के लॉन्च पे या फिर शो के लॉन्च पे, तो मैं पीछे खड़ा रहता इनकी फ़ोटो. तो इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर मी कि आज ये मेरे संग मेरी सीरीज़ के लिए आई हैं एक्चुअली ना. Yeah, 2 ADs are rocking. But I choose to not to do kiss on screen, of course, on screen hashtag. So मेरा ये पूछो एक्चुअली. वो मेरा डिसीजन था कि मतलब मैंने not at all but सारी दीदी के दोस्त है ना. आप ऐसे किसेस वाले सवाल पूछ के मुझे वैसे ही नर्वस कर दोगे क्योंकि मैं दीदी के सामने वैसे ही एकदम मेरे वर्ड्स हिल जाते हैं कि यार दीदी के सामने ऐसी बड़ी वाली बातें नहीं हो. No, but actually when he told me about this entire series and he asked me, so I told him yes, solely you are an actor and now you are going to get different roles. It should be your decision. ये किसी से manipulate नहीं होना चाहिए. If you feel comfortable and right about something, you should do it. But it was my decision कि मुझे नहीं करना ऐसा कुछ, क्योंकि मैंने इससे पहले जो शो किया था उसमें मैं एक छोटे भाई का कैरेक्टर प्ले कर रहा था. ऐसा नहीं है एक्चुअली. I have no idea. फिर आप वही सवाल पूछ रहे हैं जो मैं नहीं चाहता. जिसको पता होगा ये सारे सीक्रेट्स मुझसे ही रखे जाते हैं. मुझे एक्चुअली बाहर से पूछना पड़ता है कि क्या चल रहा है. नहीं, बट नो, आई थिंक इट्स ऑल अबाउट कंफर्ट जोन. अभी छोटा है तो इट्स हिज फर्स्ट वेब सीरीज. यू एंड आई ऑलवेज टेल हिम एन एक्टर शुड नेवर से नेवर. पता नहीं होता कब आपका माइंड सेट चेंज हो जाए. सो राइट नाउ आई एम रियली हैप्पी. देखो मैं रेडी हो रही हूँ ऑलरेडी. कल को यही वाले वीडियोस बाद में दिखाए जाएंगे ना. देखो पहले ऐसे बोलते थे अब ऐसे, तो मैं पहले ही सेफ हो रही हूँ. नहीं, मैं तो कोशिश ही कर रहा हूँ कि somehow I grab a new show. मैं ऑडिशन दे रहा हूँ. बाकी मैं लुक फॉरवर्ड करता हूँ टीवी को ही, क्योंकि टीवी मेरे लिए हमेशा एक सॉफ्ट स्पॉट रहेगा. तो बाकी ठीक है, चल रही हैं चीज़ें. कुछ आएगा तो ऑफकोर्स आप लोगों को तो पता है. धमाका, बस इस बार भी मैं धमाका करने वाली हूँ. मेरा शो है दृष्टि, वेयर आई एम प्लेइंग दृष्टि. और इससे ज़्यादा मैं अभी आज का दिन मैं स्पेशली अगम के लिए डेडिकेटेड है. तो मैं अपने शो के बारे में तो आपको इंस्टाग्राम से मेरे पता चल जाएगा. एंड ऑल्सो क्योंकि हमें आदत नहीं होती है, सो व्हेन आई थिंक ही इज़ रियली लुकिंग फैब इन द पोस्टर. सो कीप सपोर्टिंग, प्लीज़ वॉच हिम. एंड येस, आई एम सुपर प्राउड ऑफ हिम. थैंक यू सो मच.
जी मैंने थोड़ा सा देखा है एंड आई एम वेरी मच एक्साइटेड। मैंने देखा है हनी ट्रैप स्क्वाड, वेरी वेरी एक्साइटेड। हमेशा से मैं, though I am an actor, but I'm definitely a fan of Sharad Malhotra. And of course I've also seen Akanksha Puri, Karan and Manu Punjabi. So yeah, जितना भी मैंने देखा, it was like a roller coaster with a lot of romance and action and all of that. So it was great fun. So actually, I just want to alter it a bit. After Control Room, I did a Tamil film with Vijay Antony. And वो भी हाल ही में ही रिलीज़ हुई है. So I'm enjoying the release. I'm enjoying the love जो fans मुझे दे रहे हैं अभी फ़िलहाल में. So अभी तो वही चल रहा है. मैं यही कहना चाहती हूँ कि आई थिंक आई एम एब्सोल्युटली ब्लेस्ड, क्योंकि हर शो में ही मुझे दर्शकों ने काफ़ी प्यार दिया है. एंड अभी जो मैंने फिल्म भी की है तमिल पेची करना 2, उसमें भी आई गॉट अ लॉट ऑफ लव जो कि अभी भी मिल रहा है, और वो मिलता है थ्रू लॉट ऑफ गिफ्ट्स एंड यू नो मैसेजेस ऑन द सोशल प्लेटफॉर्म. सो आई एम रियली एंजॉइंग दैट. किसको प्यार नहीं पसंद है? ये कर रही हैं हनी ट्रैप, हम कर रहे हैं हनी ट्रैप, हम सब हनी ट्रैप कर रहे हैं. सो शी इज पिंग जोहाना, आई एम पिंग बेबो. एंड हम लोग को तो बहुत अच्छा लग रहा है. बाकी ऑडियंस जो देखेंगे वो हम लोग को कैसा प्यार देते हैं, हम लोग को वो देखना है कि हाउ इज ऑडियंस रिस्पॉन्सिंग टू अस. आई थिंक बहुत ही अच्छा लुक आया है निकल कर. और हमने जिस सिचुएशंस में शूट करे हैं, हमें भी इतना एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना अच्छा लुक आएगा. सो वी रियली एंड अभी बहुत सारा सस्पेंस एंड थ्रिलर बाकी है, वो आप लोग जब देखेंगे तो आप लोग को तब समझ में आएगा. सो फॉर अस इट वाज वेरी अनएक्सपेक्टेड गाइस. कुछ और से बोले तो यू कंटिन्यू टू से समथिंग. So the experience was very good. We love working with Pinnacle. It was of course very very challenging because इसमें action था और भी बहुत सारे elements हैं show में, and you know we were very randomly selected, and the script was so random, came random to us. एंड स्पेशली जो हम लोग रियल लाइफ में है वही हम लोगों ने रियल लाइफ में भी प्ले किया है. लाइक आई एम इन रियल लाइफ वेरी बबली एंड क्यूट, तो मेरे को शो का नाम भी बेबो कपूर ही मिला है.